खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। वो दिन आता है जो तन्नूर की मानद शोला ज़न है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलाकी नबी की किताब उसका 3 बाब 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, खुदावंद फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालिफत में क्या बात कही है। तुमने ये कहा है कि खुदा की इबादत करना बेफ़ायदा है और उसके अहकाम पर अमल करने और रब्बुल अफ़वाज के हुजूर मातम करने का क्या फ़ायदा है। अब तो हम मगरूरों को खुशहाल कहते हैं, बद किरदार इफ़्ज़ाइश पाते हैं और हम खुदा को आज़मा कर भी बचे रहते हैं। तब खुदावंद से डरने वाले आपस में बात करते हैं। खुदावंद तवज्जो करता और सुनता है, और जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते हैं उनके लिए उसके हुजूर तज़किरा की किताब लिखी हुई मौजूद है। उस रोज़ जिसे मैं मुअय्यन करूँगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, वो मेरी ख़ास मिल्कियत होंगे और मैं उन पर ऐसा शफ़ीक हूँगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर शफ़ीक होता है। तब तुम फिर सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज़ करोगे, क्योंकि देख वो दिन आता है जो तन्नूर की मानद शोला ज़न है। तब सब मगरूर और तमाम बद किरदार भूसे की मानद होंगे, और जो दिन आता है वो उन्हें ऐसा जलाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, कि ना बुन और ना शाख छोड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए, ऐ तुम जो मेरे नाम से डरते हो, आफ़ताबे सदाकत तुलू होगा और उसके परों तले शिफा होगी, और तुम गाँव खाने के बछड़ों की मानद कूदो फांदोगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावंद पर तवक्कुल रखा हुआ है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 1, उसकी पहली से चौथी और फिर छठी आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्ठा बाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक झुका और मुझे अपने अहकाम की राह में चला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 11वां बाब 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है
اور میرے بچے میرے ساتھ بچھونے پر ہیں، میں اٹھ نہیں سکتا کہ تجھے دوں۔ میں تم سے کہتا ہوں، اگر وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر نہ دے سکے مگر اس کی بے حیائی کے سبب سے، تو جو کچھ درکار ہے اسے دے گا۔ پس میں تم سے بھی کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ کیونکہ ہر ایک جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ تم میں سے کون سا باپ ایسا ہے کہ جب بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر زیادہ تمہارا آسمانی باپ انہیں جو اس سے مانگتے ہیں نیک روح کیوں نہ دے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔